Hello, good morning class. Today start the topic is acid rain. Acid rain affected to all everything से like plant and animals. चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हों सभी पर एसिड जो रेन होती है वो अफेक्टेड होती है। तो पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है एसिड रेन की? व्हेन द रेन वाटर कंटेंस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसिड। जब एसिड रेन होती है तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ एसिड फॉर्म होती है, अर्थ पे आती है, लाइक नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन वाटर। ठीक है, तो एसिड की फॉर्म में अर्थ पर मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसिड से फॉर्म होता है, बनता है और अर्थ पे आता है इन द फॉर्म ऑफ एसिड रेन, इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड अफेक्टेड टू द ऑल living things like plant and animals. So acid like sulfuric acid and nitric acid. Okay, first things is a nitric acid. नाइट्रिक एसिड। ओके, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? HNO3। HNO3 इज a नाइट्रिक एसिड। ओके, सेकेंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। H2SO4। तो ये इन्वायरमेंट्स में HNO3 और H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, मतलब बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है और इनमें सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि ये रेन के फॉर्म में अर्थ पे आती है और लिविंग को इफेक्ट पहुंचाती है। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म में। अब कैसे इसका फॉर्मेशन क्या है और कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन का कंपोजिशन क्या है? ठीक है, हम बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन। कंपोजिशन ऑफ एसिड रेन। ठीक है, एसिड रेन कैसे फॉर्म होती है? अब जानते हैं एसिड रेन इज फॉर्म्ड ऑफ 60 से 70% ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो सल्फर का जो ऑक्साइड्स होता है उससे फॉर्म होता है SO2 और SO3 सल्फाइड या सल्फेट, मतलब ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड 30 से 40% ये मतलब जो सल्फर एसिड फॉर्म होती है, एसिड रेन जो फॉर्म होती है 60 से 70% है। 60 से 70% जो एसिड रेन फॉर्म होती है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर SO2 या SO3 से फॉर्म होती है और अनदर 30 से 40% ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, NO2 या NO3। ठीक है, ये 30 से 40% फॉर्म होती है। तो इन जो सब्सटेंस होते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इन सब्सटेंस की हेल्प से, इन बायोमॉलिक्यूल की हेल्प से ये एसिड रेन का
फॉर्मेशन होता है। तो ये जितने भी सब्सटेंस होते हैं दीज आर प्रेजेंट्स इन इन्वायरमेंट्स एंड फॉर्म दिस सब्सटेंस फॉर्म बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू ये सारी इन्वायरमेंट्स में हार्मफुल गैसेस फॉर्म हो जाती हैं बाई फैक्ट्रीज जो होती हैं, ऑटो व्हीकल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, या फिर ईंट के भट्टे हैं, ठीक है। इनसे मतलब स्मोक निकलता है और हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। रेफ्रिजरेटर से भी हार्मफुल गैस निकलती है, इन्वायरमेंट्स में मतलब पहुंच जाती है, ठीक है, जिससे इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्टेड होता है। अब ये मतलब फॉर्म कैसे होती, बनती कैसे है, जो गैस होती है या फिर जो एसिड होता है, एसिड फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, बनता कैसे है। इससे पहले जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू conversion process of fossil fuels at high temperature in industries, ऑटोमोबाइल्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स प्लांट्स होते हैं। तो ये मतलब एक केमिकली प्रोसेस होती है, कंबर्सन प्रोसेस होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कंबर्सन प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इस कंबर्सन रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो SO2 होती है, SO2 आर रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड टू फॉर्म SO3। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ऑक्साइड रिएक्ट करता है और एंड टू फॉर्म सल्फेट। और SO3 जो होती है, SO3 आर रिएक्ट विद वाटर इन्वायरमेंट में, जो वाटर वेपर्स होती हैं H2O, ये H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, का फॉर्मेशन होता है। क्लियर हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब जो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फेट जो होता है, SO2 होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, SO3 बनाता है, SO3 वाटर से रिएक्ट करता है इन्वायरमेंट में, जो वाटर की वेपर्स होती हैं इन्वायरमेंट्स में, तो मतलब H2SO4 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं किसका फॉर्मेशन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। नाइट्रिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, ठीक है, HNO3। इसका फॉर्मेशन होता है जो NO2 होता है, NO2 आर रिएक्ट विद ऑक्साइड एंड फॉर्म NO3, और NO3 रिएक्ट विद वाटर H2O, तो HNO3 का फॉर्मेशन होता है। एंड मतलब हाइड्रोजन से भी रिएक्ट कर सकते हैं, HNO3 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हमने प्रोड्यूस कर लिए, फॉर्म कर लिए, और दीज आर केमिकल एसिड होता है, और बोथ एसिड मतलब इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड पुट ऑन द अर्थ पर गिरती है। तो अर्थ की जो सॉइल होती है किसे किसे इफेक्ट पहुंचाती है, सबसे पहले हम बात करते हैं सॉइल। जो सॉइल होता है, सॉइल को इरोजन करते हैं। तो जैसे जो मिट्टी है सॉइल होती है, इस पर जब एसिड गिरेगा तो ये मोर एसिडिक हो जाएगी और भी एसिडिक हो जाएगी। तो इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ग्रो करने वाले, मतलब इन सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डिस्ट्रॉय जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। मतलब हायर एसिडिक मीडियम में,
तो हायर एसिडिक मीडियम में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय जाते हैं, डैमेज जाते हैं, और इनसे सॉइल इरोजन हो जाती है, अनफर्टाइल हो जाती है। सॉइल कैसी होती है? अनफर्टाइल हो जाती है। तो ये सॉइल पर भी इफ़ेक्ट डालती है। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं जो एक्वेटिक मीडियम होता है, एक्वेटिक मीडियम होता है, तो एक्वेटिक मीडियम में जैसे बहुत सारे पॉन्ड है, ठीक है, रिवर है, लेक है, तो इसमें रहने वाले स्मॉल ऑर्गेनिजम्स भी होंगे, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। तो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, जू प्लैंक्टन्स हैं, स्मॉल फिशेज हैं, इंसेक्ट हैं, और प्रोटोजोन्स होते हैं, एल्गी होते हैं। ठीक है, दीज आर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। तो जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिड रेन जब गिरता है, अर्थ पे आता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, तो एक्वेटिक मीडियम का, वाटर का जो वाटर होता है, मीडियम होता है, वो और भी एसिडिक हो जाता है, मोर एसिडिक हो जाता है। तो उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, और जिससे ट्रॉफिक लेवल या फूड चेन पर इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो मतलब वाटर बॉडीज़ को इफ़ेक्ट करता है, सॉइल पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑर्गेनिजम्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और प्लांट्स पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, ऑल्सो इफ़ेक्ट ऑन देयर प्लांट्स। तो किसे इफ़ेक्ट डालता है? प्लांट्स को भी इफ़ेक्ट डालता है। जैसे प्लांट्स कैसे इफ़ेक्ट डालेगा, ये आप जानते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये कैसे जो ग्रीन प्लांट्स हैं, मान लीजिए कोई सा भी एक के हमने एक ग्रीन प्लांट्स बना दिया, ठीक है, और इनकी पर्टिकुलर लीव्स भी होती हैं, इनकी क्या होती हैं? लीव्स होती हैं, और कुछ स्मॉल लीव्स भी होती हैं, कुछ हायर लीव्स भी होती हैं। ठीक है, तो जो छोटी छोटी लीव्स होती हैं, उन पर जब एसिड गिरता है तो हाँ, वेन और वेनलेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, और जिससे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है, और वो अच्छे से प्लांट्स ग्रोथ नहीं हो पाते हैं। तो आपने देखा होगा जो विंटर सीजन में प्लांट्स होते हैं वो अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाते हैं रेनी सीजन, तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस नहीं हो पाती है। ठीक है, तो एसिडिक मीडियम जो होते हैं, चाहे इन्वायरमेंट का एसिडिक मीडियम हो तो वो भी इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट पहुंचाएगा, उसमें रहने वाले ऑर्गेनिज्म को इफ़ेक्ट पहुंचाता है। सॉइल में इंक्रीज होता है तो सॉइल में जो माइक्रोब्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको इफेक्ट पहुंचाता है, उनको डिस्ट्रॉय डैमेज कर देता है, सॉइल इरोजन हो जाती है। वाटर बॉडीज में ट्रॉफिक लेवल और फूड चेन को इफेक्ट पहुंचाता है मोर एसिडिक मीडियम या एसिड रेन के थ्रू। और जो रॉक्स होता है, जैसे स्टोन हुआ, और संगमरमर हुआ, या पर पत्थर हुआ, ठीक है, तो इनको भी ब्रेक करने के लिए, उनको भी रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन। ओके, तो इनकी जो ब्राइटनेस होती है वो चली जाती है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं एसिड रेन के, बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं, और कैसे फॉर्म होते हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ये एसिड बनता कैसे? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, जो फैक्ट्री से मतलब हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, इन्वायरमेंट्स में पहुंचती हैं, और ऑटो व्हीकल्स है, ईंट के भट्टे होते हैं, और जो फैक्ट्रियाज हैं, ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह, तो इनसे मतलब हार्मफुल वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, वेस्टेज, तो ये सभी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, और ये हार्मफुल वाटर से रिएक्ट करते हैं, और डिफरेंट टाइप के मतलब ये एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे मैंने अभी बताया था। अच्छा, इनका इफ़ेक्ट क्या है? एसिड रेन का इफ़ेक्ट क्या है? अभी मैंने वैसे बेसिकली बताया भी था, मतलब ऑर्गेनिजम्स पे किस टाइप से इफ़ेक्ट डालता है। तो हम बात करते हैं इफ़ेक्ट पर। ठीक है, एसिड जो रेन होती है उसका इफ़ेक्ट क्या है लिविंग लाइफ पे। ठीक है, एसिड रेन डैमेज कर देता है नंबर ऑफ हेरिटेज
मूवमेंट्स लाइक स्टेटस ऑफ लाइबिलिटी। तो जो हेरिटेबल मटेरियल्स होते हैं उनको भी इफेक्ट डालते हैं। हमारे जो जीन मटेरियल होते हैं, उन जेनेटिक मटेरियल होता है उन पर भी इफेक्ट डालता है। जो स्टोन होता है, संगमरमर होते हैं, उसको भी इफेक्ट डालता है। ठीक है, उनकी ब्राइटनेस को ख़त्म कर देता है, अभी मैंने बताया। इसी टाइप से जो आपने ये सुना होगा, जो आगरा का ताजमहल है, वो उसका कलर कैसा होता जा रहा है, डल होता जा रहा है, मतलब कलर फिर रिमूव होता जा रहा है, हटता जा रहा है, ब्राइटनेस कम होती जा रही है। ऐसा क्यों? कि ग्लोबल वार्मिंग मैक्सिमम होने से या फिर पोल्यूशन ज़्यादा होने से। ठीक है, एसिड रेन ज़्यादा होने से, पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो एसिड रेन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये कुछ एसिड रेन विलो होता है अगर 5 से कम है, 5 pH वैल्यू से कम है 5, कॉज डेथ ऑफ प्लैंक्टॉन्स। अगर तो जो प्लैंक्टॉन्स की डेथ हो जाती है, मोलस होते हैं, फिश होती हैं, स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डेथ हो जाते हैं, तो फूड चेन और ट्रॉपिक लेवल में डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं। और मैंने अभी बताया था कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स जो मीडियम होता है, न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, माइक्रोब्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी सॉइल कैसी होती है, अनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, एसिड जो रेन होती है, तो जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इन्वायरमेंट्स का, वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो बहुत सारे इफेक्ट हैं एसिड रेन के। अच्छा, कुछ कंट्रोल्स, इनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ठीक है, कंट्रोल किया कैसे किया जाता है एसिड रेन? क्लीनिंग सिस्टम, मतलब वो जो जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ की चिमनियों में फिल्ट्रेशन लगाया जाए, वाटर बॉडीज़ को फिल्ट्रेट किया जाए। और ठीक है, तो पॉलीमर कोटिंग किया जाए, सल्फ़र फ्री या लो सल्फ़र पेट्रोलियम होना चाहिए, सल्फ़र कम होने चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रोल्स हैं जिससे हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने डिस्कस किया एसिड रेन पर। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।